नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हिरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश संसद से सड़क तक में। रोहित वेमुला की आत्महत्या पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ और लखनऊ में बीटेक के छात्र लवकेश मिश्रा की आत्महत्या पर सबने चुप्पी साध रखी है। क्या आत्महत्या में भी जातिवाद को मुद्दा बनाया जाना सही है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेता हैदराबाद पहुंचे, लेकिन लवकेश की मौत पर सब शांत हैं। और रोहित वेमुला को दलित करार देने वाले राजनेताओं ने भले ही अपनी राजनीति चमकाई हो, लेकिन रोहित दलित नहीं ओबीसी था। फिर भी राजनीतिक गलियारों में दलित बनाम गैर दलित मुद्दे को लगातार हवा दी गई, जिसका असर संसद के बजट सत्र में भी देखा गया। लवकेश मिश्रा की आत्महत्या पर कोई आगे नहीं आ रहा है, ऐसा करते हुए कह दिया कि लवकेश यहाँ नहीं पढ़ता था। अब सवाल ये उठता है कि लवकेश मिश्रा की मौत पर सबने चुप्पी क्यों साध ली है? क्या आत्महत्या में भी मैं लवकेश मिश्रा अपने पूरे होश हवास में ये सुसाइड लेटर लिख रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं और दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। भैया, मेरे सुसाइड करने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्रांच के एचओडी दीपक असरानी है। ये अल्फाज उस भविष्य की सोच के हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, जिसका नाम लवकेश मिश्रा था, जो लखनऊ के BNCET कॉलेज में बीटेक का छात्र था। सुसाइड से पहले लवकेश ने 4 पेज का नोट छोड़ा है, जिसमें अपने दुख की दास्तां लिख डाली है। लवकेश ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने एचओडी को बताया है और अपने एचओडी पर 20,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट की आखिरी लाइनों में लवकेश ने लिखा है, पापा, मैं माफी चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सका। आई एम सॉरी, लवकेश मिश्रा। लवकेश ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट पढ़कर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी की, जिसके बाद अपनी मां की साड़ी का फंदा बनाकर फांसी पर झूल गया। आप खुद समझ सकते हैं वो वक्त लवकेश के लिए कितना भावनात्मक होगा जब लवकेश ने अपनी मां की साड़ी का फंदा बनाया होगा। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने एचओडी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लवकेश आजमगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता ओम प्रकाश मिश्रा एक किसान हैं। सुसाइड नोट के मुताबिक लवकेश काफी लंबे समय से परेशान चल रहा था। जब मैं 4th सेमेस्टर में था तब एचओडी ने पेपर छुड़वा दिया था। इस दौरान डायरेक्टर मैम ने मुझे एडमिट कार्ड दिया था। इस बार मैं 7वें सेमेस्टर में था। मुझे एचओडी ने एनरोलमेंट नहीं भरने दिया। जब मैं 2nd सेमेस्टर में था तब मुझे पैर में दर्द था, तो एचओडी से मिलने गया, लेकिन उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। वहीं कॉलेज ने इस बारे में साफ इनकार करते हुए कह दिया कि लवकेश यहाँ नहीं पढ़ता था। अब सवाल ये उठता है कि लवकेश मिश्रा की मौत पर सबने चुप्पी क्यों साध ली है? क्या आत्महत्या में भी जातिवाद को मुद्दा बनाया जाना सही है? जबकि इससे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर जमकर राजनीति की गई। यहाँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेता हैदराबाद पहुंच गए। रोहित वेमुला की आत्महत्या पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। अपनी राजनीति चमकाने वाले सियासतदारों ने रोहित वेमुला को दलित करार दे दिया, जबकि रोहित दलित नहीं ओबीसी था। फिर भी राजनीतिक गलियारों में दलित बनाम गैर दलित मुद्दे को लगातार हवा दी गई, जिसका असर संसद के बजट सत्र में भी देखा गया, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल दिया, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी भी छात्र की मौत पर राजनीति क्यों, और वो भी खास तौर पर जातिगत राजनीति। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील अत्रे और बीजेपी नेता मदन रुक्कड़। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक छात्र आत्महत्या करता है रोहित वेमुला, और उसकी मौत को इस तरीके से बड़ा बना करके दिखाया जाता है, बताया जाता है, और सारा विपक्ष एक सुर में वही बातें दोहराता है कि दलित छात्र की मौत हुई है, दलित छात्र ने आत्महत्या की है। अब जबकि लखनऊ में एक स्टूडेंट आत्महत्या करता है और उसका कॉलेज ही, स्कूल ही उसे अपना छात्र मानने से इनकार तक कर देता है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस उपाध्यक्ष या कहें कि कांग्रेस का कोई भी नेता सामने क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जब से भाजपा का सरकार आई है जी,
लोगों ने अभी व्हाट्सएप पे एक नए मैसेज आने शुरू कर दिए हैं कि भाई ये सेटअप बॉक्स हटा दीजिए, राज्यसभा और लोकसभा टीवी देख लीजिए। यहाँ सास भी कभी बहू वाले सीरियल तो नहीं, लेकिन दूसरे सीरियल स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने सवाल कुछ और पूछा सुनील जी। और कमजोर शासन की ये निशानी है कि आज देश के अंदर अराजकता का माहौल बना हुआ है। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर किसी में भी मतलब मनमानी चल रही है, और जो यूनिवर्सिटी का वीसी या प्रिंसिपल ये कहता है कि वहाँ का छात्र नहीं है, मेरा ये कहना है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष जो कि हैदराबाद में जाकर के धरने पर बैठते हैं, प्रदर्शन में बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, उनका दायित्व तो नहीं बनता कि वो लखनऊ में जाकर के इस तरीके के धरना और भूख हड़ताल करें? नहीं, उस पर भी ऊपर के लेवल पर कांग्रेस में समीक्षा हो रही है। आज ही ये मैटर आया है। अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई रोहित वेमुला में ये तो हुआ नहीं था, जिस दिन उनका वो हुआ था उसी दिन जो है राहुल गांधी जी वहाँ चले गए हों, ऐसा नहीं है। वो पूरी उसकी वो जब उन्होंने उसकी वो करी है उसके बाद गए हैं। यहाँ पर भी जो है इस पर कदम उठाएगी कांग्रेस, सख्त कदम उठाएगी यहाँ पर। यानी कि कांग्रेस के नेता भविष्य में जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मदन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग उस समय बाहर निकल करके आ रहे थे, मेडल वापस कर रहे थे रोहित वेमुला की मौत पर, और उसको एक दलित नेता और दलित छात्र बता करके बड़ा बेचारा, दबा कुचला, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बातें बताई गई, ऐसी मुद्दे उठाए गए कि उसको एक तरीके से इतना बड़ा मामला बना करके रख दिया कि सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ है। लेकिन ये जो मुद्दा है, लखनऊ में एक छात्र आत्महत्या करता है, तो फिर क्योंकि वो उसके साथ शायद दलित शब्द नहीं जुड़ पा रहा था, इस वजह से सारे नेता मौन। देखिए वीरेंद्र जी, जो रोहित वेमुला की आत्महत्या की उसने, उसको मुद्दे को दलित की और कांग्रेस पार्टी ने घुमा दिया, सभी केजरीवाल जी और भी पार्टियों ने घुमा दिया, उसको दलित रंग देने की कोशिश करी। आज वो बेटा दलित, बच्चा दलित था या नहीं था ये विषय नहीं है। हाँ। लेकिन वो एक्टिविटीज क्या चल रही थी आप ये देखिए। वो एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज चल रही थी, रोहित वेमुला का जो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय ने उसको दंडित किया गया। अफजल गुरु को न्यायालय ने दंड दिया। ये कन्हैया और बाकी जो है उमर खालिद के ऊपर न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर काम चल रहा है। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, उसको सबसे ध्यान हटा दिया। सिर्फ ये बात निकालने लगे कि वो दलित है, ये माइनॉरिटी हैं, इनके साथ शोषण हो रहा है, ये स्टूडेंट्स हैं। जबकि पहले जेएनयू के अंदर इतने भयंकर काम हुए हैं, जैसे महिषासुर को वो आदर्श बनाते हैं, दुर्गा को सेक्सुअल बताते हैं, हमारे पे दाग लगाते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम के अंदर ये कार्रवाई हुई है, एंटी नेशनल एक्टिविटी को रोका गया है। कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ ऐसा। बिल्कुल सही बात है। और शायद ये बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं करती है, और यही कारण है कि शायद ये सब चीज़ें जो ऐसी ताकतें हैं उन्हें बढ़ावा मिल रहा है। सुनील जी, दादरी कांड में राहुल गांधी जी जाते हैं, हैदराबाद कांड में राहुल गांधी जी जाते हैं, लेकिन लखनऊ कांड में राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं। और ये जो घटना है ये 4 से 5 दिन पुरानी है। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए कि कांग्रेस केवल दलित और अल्पसंख्यक कार्ड खेलती है, उसका सामान्य लोगों से, सामान्य वर्ग के लोगों से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है राठौर साहब। जब दादरी कांड हुआ था तो ये नहीं था कि तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। खबर आती है तो उसमें कांग्रेस का जो हमारे ऊपर पदाधिकारी हैं वो उसकी समीक्षा करते हैं कि उसका पूरा बैकग्राउंड उसका चेक किया जाता, उसके बाद स्टेप लिया जाता। ऐसे ही जो है हैदराबाद में ले गए। चलिए, अब ये समाचार आया है तो इसके ऊपर भी जो है राहुल जी जा सकते हैं वहां पर, उसका वो चलिए कांग्रेस की समीक्षा पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और लगातार हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं चर्चा के लिए, बीजेपी नेता मदन रुक्खड़ और कांग्रेस नेता सुनील अत्री। और रोहित वेमुला की मौत पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो अब लवकेश मिश्रा के आत्महत्या पर
कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुनील जी, आप बता रहे थे कि इस कांग्रेस में मंथन होता है, विचार किया जाता है, उसके बाद कोई रणनीति बनाई जाती है। उस समय राहुल गांधी जी को नहीं पता लग पाया था कि रोहित वेमुला दलित नहीं है, क्योंकि उन्होंने दलित की बात करी, दलितों पर अत्याचार की बात की, रोहित वेमुला को दलित बताया। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है, पुलिस की रिपोर्ट है, परिवार के लोगों ने यह साबित किया कि वो दलित हैं ही नहीं। ऐसा नहीं है कि दलित नहीं है। जब वहाँ से खबर आई थी दलित है, पुलिस की कोई रिपोर्ट फाइनल तो होती नहीं है जी। पुलिस से तो जो मर्जी करवा लीजिए आप, पुलिस तो उस चीज को मानती नहीं। आज हरियाणा के अंदर 10 औरतों के साथ रेप हुआ, पुलिस तो उसको भी नहीं मानती। नहीं, लेकिन अगर परिवार भी कहता है कि हम दलित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में जिलेंद्र जी, इस बात से लगता है कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारे पे दलित का जो मुद्दा हमने बनाया था वो हमारे हाथ से फिसल रहा है। दलित अब वो नहीं रहा, दलित नहीं है। अब आप ये देखिए ना, आप ये देखिए वो दलित था या नहीं, उसकी माँ जो है वो भी दलित है, ये सबको मालूम है। वो एक्टिविटीज जो कर रहे थे राष्ट्र विरोधी कर रहे थे। अब जो जेएनयू में हो रहा है वो कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत को कौन मना कर रहा है? उसको सख्ती से आप उससे निपटिए, कानून के दायरे में रहकर सख्ती से निपटिए। उसके लिए पहले दिन जब ये स्टेटमेंट, ये न्यूज सामने आई, मनीष तिवारी जी ने भरसक विरोध करा। बहुत अच्छा लगा, पहली बार मनीष तिवारी जी ने भरसक विरोध करा। अगले दिन राहुल गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोल नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यदि राहुल गांधी जी के समर्थन के बाद बोलेंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उसके बाद किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी नेता ने उस राष्ट्र विरोधी गतिविधि का विरोध नहीं करा। चलिए सुनील जी, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस में ऐसी क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जो मंथन होता है और उसके बाद तय किया जाता है, तो आखिर प्रक्रिया का नहीं, वो कांग्रेस क्या, वो तो हर एक पार्टी में होता है। भाजपा हो या कम्युनिस्ट हो या अकाली हो या लोकदल हो, कोई भी किसी भी पार्टी में कहीं भी कुछ होता है, कोई नेचुरल डेथ भी हो जाती है, तो ये थोड़ी है कि उसको जो आत्महत्या का रूप दे दिया जाए या दलित का रूप दे दिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष चौथे दिन हैदराबाद पहुंच गए थे और इस घटना को भी, लखनऊ की घटना को भी चौथा दिन है। नहीं, चौथा दिन और हो बयान तक सकता नहीं है, आया। 5वां दिन हो, लेकिन खबर तो कल ही आई थी अखबार में, आज ही पढ़ी है। बल्कि मैंने नवभारत टाइम्स में, हिंदुस्तान में, नवोदय टाइम्स में आज ही वो मैंने खबर पढ़ी है। तो जब वो खबर आएगी तो उसके बाद ही उसका वो होगा ना। अब ये तो है नहीं कि मदन जी देखिए, इस मुद्दे को छेड़ने के बाद आत्री जी हुआ क्या कांग्रेस के साथ, जो जेएनयू के पर्दाफाश हुए कि वो लड़के सब एक्टिविटीज में रहे हैं, देश विरोधी जो गतिविधियां, उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, वो साबित होता जा रहा है न्याय प्रणाली में, वो सब साबित हुआ है। तो उसके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि हमने गलत मुद्दा छेड़ दिया। अब इस गलत मुद्दे को बार बार छेड़े। अब ये मिश्रा जी, जो लवकेश मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, इस पे पूरी स्टडी करने के बाद कुछ बात करेंगे और यही इनके लिए अच्छा होगा। बेवजह 2-2 बार जो जेएनयू जाकर अपनी बिना जानकारी के बात करते हैं तो मुंह की खानी पड़ी इनको। तो और आगे ऐसे काम करेंगे राष्ट्र विरोधी ताकतों को अगर आप समर्थन करेंगे, कोई विषय नहीं है, पूरा देख रहा है भाजपा क्या करती है, छोटा सा मैटर हो उसमें ढोल इतना पीटती है, प्रचार इतना करती है। अरे इसमें इतना मैटर क्या था? अगर राष्ट्र विरोधी वहाँ बात हो रही थी, आप एक वहाँ पर जो एरिया तो क्या करना था? उसी को कहते हो, कन्हैया को पकड़ना नहीं चाहिए था? आप पहले ढिंडोरा पीटते हो, शोर करते हो, फिर उस पर कार्रवाई करते हो। कभी सुनील जी, दलित दलित और अल्पसंख्यक को लेकर ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जनरल के लिए वो उसके मन में कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। नहीं तो लवकेश मिश्रा के मामले में भी अब तक कांग्रेस का कोई न कोई अधिकृत बयान आना चाहिए था। नहीं आया तो आ जाएगा, उसमें क्या वो है जी। आज खबर आई है तो उसमें आ जाएगी। अब ये तो है नहीं कि वो जैसी कोई खबर आए सब एकदम जो है उसी इसमें कुछ मसाला नहीं है भाई साहब, यानी कि आपको लगता है कि वोट बैंक नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी भी वोट को मसाला बना सकते हैं, सब धर्मों की पार्टी है। मदन जी, आपको लग रहा है कि क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कांग्रेस की तरफ से? इसके अंदर कोई राजनीतिक कर नहीं सकता, इसमें कोई मसाला नहीं है। वो लड़का दलित नहीं है, वो तो वक्त बताएगा, उसमें संख्यक नहीं है। ये दोनों मुद्दे ना, कांग्रेस हमेशा गरीबों की आवाज उठाती रही है। इस कमिटमेंट, इसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं, कांग्रेस हमेशा गरीबों की आवाज उठाती रही है और देश हित में ही काम करती रही है कांग्रेस। सुनील जी, कांग्रेस का पुराना नारा रहा है कि गरीबी हटाओ। देश से गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें हट गई। आपका ये सोचना जो है ये हो सकता है कि क्या है जी। आप ये देखिए, कांग्रेस ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया, उसमें कहां विफल रही मुझे बता दीजिए। आज से 20 साल कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो पैसा केंद्र से जाता है वो पूरा नहीं पहुंचता है।
कांग्रेस के कितनी लीडर तरक्की की है लोगों ने, जो लोग एक टेलीफोन नहीं होते थे, आज मोबाइल लिए घूम रहे हैं। आप करते हो। नहीं घोटाले की बात है। चलिए चलिए हम चलिए हम लोग अपने मुद्दे से शायद भटक रहे हैं। सुनील जी, मदन जी, हम शायद अपने मुद्दे से भटक रहे हैं और मुद्दा ये है, सुनील जी और मदन जी, मुद्दा ये है कि रोहित वेमुला के जो आत्महत्या होती है तो उस पर जो कांग्रेस खुलकर के सामने आती है, कांग्रेस उपाध्यक्ष खुलकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल में शामिल होते हैं। लवकेश मिश्रा की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस का स्थानीय नेता भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, यूपी का नेता भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या माना जाए कि वोट बैंक की राजनीति ही हो रही है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, रोहित वेमुला नहीं, इसके ऊपर अभी जांच की जा रही है अपने लेवल के ऊपर भी, उसकी बॉडी के साथ भी पूरा राजनीतिकरण किया गया। उसको डेथ घोषित करने के लिए जो उसका डॉक्टर हॉस्पिटल भी कर सकता है, वो प्रक्रिया पूरी नहीं करी गई, उसके साथ पूरी राजनीति करी गई और जो है उसकी पैरवी करने पहुंच जाते हैं। हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी उपाध्यक्ष जी पहुंच जाते हैं, उनकी पैरवी करने पहुंच जाते हैं, जबकि जो उसको सही तरीके से उस लड़के के साथ न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसने अपने सुसाइड नोट में भी ये लिखा है कि मैं किसी को भी अपनी मौत का ब्लेम नहीं करता जी। उसके रोहित वेमुला कहते हैं मैं किसी भी अपने मौत का किसी को ब्लेम नहीं करता। उसके बाद भी कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है, उसके पीछे देख नहीं रही है आश्रय क्या है। उसको कोर्ट ने जो है पनिशमेंट किया है, उसके जो वाइस चांसलर वो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त करे गए हैं, उसकी जो कमेटी थी सारी। जी, सुनील जी से जवाब लेते हैं। सुनील जी, क्या माना जाए कि कब तक कांग्रेस प्रतिक्रिया देगी, कब तक विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया देगा लवकेश मिश्रा की आत्महत्या पर, और कब तक शायद संसद में भी उठाएंगे? संसद में उठाया जाएगा इसका। अभी जो है इसकी पहले अपने लेवल पर पार्टी इसको जांच तो कर ले कि भाई इसमें क्या तत्व हैं, भाई कहीं ये दलित तो नहीं है, यानी क्या कहीं पहले तो ये दलित होना चाहिए, दूसरा ये अल्पसंख्यक होना चाहिए, उसके बाद कुछ और होता है। बिल्कुल यही बात है। देखिए सुनील जी, यही बात है, दोनों में से वालों की मानसिकता ऐसी होती है, मानसिकता जो बोल रहे हैं सरासर गलत है, ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस जो है सर्व धर्मों की पार्टी है, किसी विशेष धर्म की कोई पार्टी नहीं है, ये सोचना गलत है। लेकिन मुद्दे केवल अल्पसंख्यक और दलित के उठाते हैं, सबके उठाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देश के अंदर जितनी भी कोई भी अगर कोई ऐसी समस्या होती है, अगर आप चलिए मदन जी संक्षेप में आप इस मुद्दे पर ये कहते कि लवकेश के पीछे जो उसकी मजबूरी रही उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, उसके पीछे उसकी मृत्यु का कारण क्या, किस डिप्रेशन में हुआ है, यदि ये बात कहते तो मैं आपकी बात का समर्थन करता, आपकी बात का आदर करता। लेकिन अभी आप मसाला ढूंढ रहे हैं और आपको मसाला नहीं मिला। चलिए, मसाला नहीं मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी, आपका भी, और सुनील अत्री जी आपका भी। जाहिर सी बात है कि सवाल सबसे बड़ा आज भी और अब भी ये खड़ा हुआ है कि जो नेता, जो राजनीतिक पार्टियां रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में सड़क से लेकर संसद तक शोर मचा रही थी और आवाज उठा रही थी, वही राजनीतिक दल लखनऊ के छात्र लवकेश मिश्रा की आत्महत्या पर मौन है। आखिर ये कैसी राजनीति है? फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।